बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्लाह ताला हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो वीवर्स, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का एक और दिन दिया देखने के लिए। तो नाश्ते का टाइम है, सब ब्रेकफास्ट करें, इसके बाद हम जाएंगे स्कूल और करूँगी आपके साथ आज की रूटीन शेयर। तो साथ साथ हम करेंगे बातें। तो वीवर्स, आज मैं कुछ पॉइंट अपने वीवर्स के साथ जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। वो बहुत ही अहम पॉइंट है, आप हमेशा इनको ज़रूर ज़हन में रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप अपनी बात किसी से शेयर करते हैं तो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि चाहे वो आपका अपना है, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, आपके इवन के बहन भाई हैं या आपके कोलीग्स हैं, तो नज़र किसी की भी लग सकती है, हसद कोई भी कर सकता है। जो बुग़्ज़ है वो किसी के दिल में भी आ सकता है। तो इसलिए ये जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, इनको ज़हन में रखें और अपनी बातें जो हैं वो किसी के साथ, इवन कि अपनी सगी बहन के साथ भी शेयर ना करें। तो सबसे पहले नंबर पे आता है जी खुशी। अपनी खुशी को किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनसे आपकी खुशी हज़म नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती। तो जब आप कोई नया काम करें, कोई नया घर बनाएं, कोई नई जॉब मिले या बच्चों की शादी करें, नया प्लॉट लें, कुछ भी ऐसा हो, तो कभी भी आप ये अपनी खुशी का इजहार जो है वो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कुलीग के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ, इवन कि अपने बहन भाइयों के साथ जो है वो भी शेयर मत करें। अपनी बात जो है वो अपने तक रखें। थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब हम बहुत खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो हमारा दिल करता है कि हम ये खुशी जो है दूसरों के साथ शेयर करें, और यही खुशी जो है फिर हमारे गले पड़ जाती हैं। तो व्यूअर्स, दूसरे नंबर पे हैं कि अपना सीक्रेट किसी के साथ शेयर ना करें। अपने हस्बैंड की बातें किसी के साथ शेयर ना करें, ससुराल की बातें किसी के साथ शेयर ना करें, अपने बच्चों की बातें किसी के साथ शेयर ना करें। इवन कि आप जिस प्रोसेस में हैं, जिस हालात से गुजर रहे हैं, वो भी किसी के साथ शेयर ना करें। क्योंकि सुनने वाले जो है, जब हम बस शेयर करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि दूसरा कंसोल करेगा इसको, लेकिन नहीं, वक्त पड़ने पर वही बातें आपके मुंह पे मारी जाती हैं, वही रवैये आपके सामने आ जाते हैं। तो बेहतर है कि आप पहले ही इस चीज़ को अवॉइड करें और किसी के साथ भी जो है अपने सीक्रेट जो है वो शेयर ना करें। जहाँ पे खुशी की बात है, सीक्रेट की बात है, तीसरे नंबर पे आता है जी अपनी कमज़ोरी किसी को ना बताएं। कि आप हमेशा दूसरों के सामने जो है वो अपनी स्ट्रेंथ शो करें, चाहे आप जितने भी वीक हैं, चाहे जितने भी हालात बुरे हैं, चाहे जैसे भी हालात का आपको सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो घरेलू हैं, चाहे वो ख़ानदानी हैं, चाहे वो आपके जॉब प्लेस के हैं, जैसे भी हालात हैं, कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि लोग आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। आप एक बात करते हैं, वो 4 बातें वो खुद से लगाते हैं। आप एक बात करते हैं, वो 2 आपके ज़हन में खुद डालते हैं। तो बात जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो इस वजह से कभी भी अपनी वीकनेस जो है, कभी भी लोगों के सामने ना लेके आएँ। ये वो लोग हैं जो आपकी बातें खामोशी से सुनते हैं और ऐसा पोज़ करते हैं जैसे कि वो आपके बहुत सगे हैं और आपसे बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वक़्त आने पर वही बातें जो हैं वो आपके सामने ऐसे करेंगे कि जैसे अब आपका उनसे कोई लिंक ही नहीं है। तो इसलिए अपनी वीकनेस को, अपनी कमज़ोरी को अपने सामने जो है वो दूसरों के सामने ना रखें, बल्कि उस पे काबू पा के रखें। तीसरी बात कि अपनी माज़ी को किसी के सामने ना दोहराएं। अपनी माज़ी की खामियां, अपने माज़ी की कमज़ोरियां, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसको आप भूल जाइए। क्योंकि हमेशा वही शख्स कामयाब होता है जो अपने माज़ी को भूल जाता है, जो अपने माज़ी को अवॉइड करता है। आप ये तो नहीं कह सकते कि आप जहन से वो सारी चीज़ें, सारी जितने भी वो सीन्स हैं वो रिमूव कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं और जो बुरे हालात या अच्छे हालात हमने गुजारे होते हैं वो हमारे माइंड में सेव हो जाते हैं। तो उनको निकालना जो है वो हमारे बस की बात नहीं होते हैं। वक्तन फ़वक्तन आपको वो रवैये, वो बातें, वो सिचुएशन, वो कंडीशंस, सारा कुछ याद होता है और सारा कुछ याद आता रहता है। कि सपोज़ कि कोई एक शख्स है जो आपके साथ कोई एक बात करता है, लेकिन आप उस शख्स की जितनी भी पिछली बातें हैं ना, सारी आपके ज़हन में आ जाती हैं कि फ़लाँ टाइम में इसने फ़लाँ मेरे साथ ऐसा रवैया रखा। तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत से हालात ऐसे होते हैं जिस पे हम सिर्फ सब्र और शुक्र करके आगे बढ़ते हैं। अगर वहीं पे ठहर जाएं या वो हालात पे हम ज़्यादा फोकस कर लें, तो हम अपनी ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। तो इस वजह से माजी की जो नाकामियां हैं, माजी के जो हालात हैं, उसको भी किसी के सामने शेयर ना करें। क्योंकि आप तो शायद शेयर करके भूल जाएं, लेकिन वही लोग आपको बताएंगे कि फ़लाँ वक़्त में तो ये किया था, फ़लाँ वक़्त में तो ये किया था। तो वही वो समझ लें कि वही ऐसे कि आपको रिटर्न आपके सामने वो सारी चीज़ें आती हैं।
تو اس وجہ سے اس کو بھی جو ہے وہ اگنور کریں۔ اور ویورز، ایک لاسٹ پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اپنی انکم کسی کو نہ بتائیں۔ آپ خود جاب کرتے ہیں تو کسی کو نہ بتائیں، آپ کی ہسبینڈ کی کیا سیلری ہے کسی کو نہ بتائیں، آپ کی کتنی پروموشن ہوئی ہے کسی کو نہ بتائیں، اور لوگوں کو بس اس کشمکش میں رہنے دیں، ان کو سوچنے دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ہماری سیلریز ہوتی ہیں اور لوگ جو ہے اس سے 2 گنا چھوڑ کے 4 گنا سوچ رہی ہوتی ہیں کہ اس کے پاس تو اتنا ہوگا۔ تو لوگوں کو کنفیوز رہنے دیں، ان کے ساتھ کبھی اپنی سیلری شیئر نہ کریں، کبھی اپنا ریسورس آف انکم جو ہے وہ شیئر نہ کریں۔ تو بس ان چیزوں پہ اگر آپ عمل کر لیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت سموتھلی جو ہے وہ گزر سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی باتیں کیونکہ ہم انسان ہیں نا، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم خاص طور پہ جو لیڈیز ہیں اپنی باتیں جو ہیں وہ دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ تو یہ باتیں جب ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں نا، تو کیونکہ میں نے سب کچھ بھگتا ہوا ہے، سب کچھ دیکھا ہوا ہے، اپنا گھر بنایا ذاتی اتنی محبت سے پیار سے، دن رات ایک کر کے، لیکن وہ ہمارے پاس نہیں رہا۔ بہت سے ایسے اور بھی سچویشنز ہوئی ہیں جو کہ بہت اچھی تھیں، گاڑی تھی ہماری، بہت سے ایسے حالات جو ہیں وہ بہت اچھے چل رہے تھے، لیکن اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو ویورز، جو کچھ میں اپنے اوپر بھگت چکی ہوں، جو ہم سب کچھ فیس کر چکے ہیں، تو اس لیے میں اپنی یوٹیوب فیملی سے یہ وہ کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی وہ سچویشن، وہ حالات، وہ باتیں، وہ ناکامیاں، وہ خوشیاں اپنے ایون کہ پیاروں کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں، کیونکہ لازمی نہیں کہ ان کے دل میں حسد ہو، بغض ہو، لیکن کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اس بات پہ سوچ لیتا ہے، کر لیتا ہے، اور نظر بد تو ایسی ہے جو اونٹ کو بھی ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے لازمی نہیں کہ وہ نظر لگائیں، نظر آٹومیٹکلی لگ جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اوائڈ کریں کسی کے ساتھ بھی اپنی گھریلو بات شیئر کرنے سے۔ جو کچھ ہے، آپ خوش ہیں، آپ غمزدہ ہیں، اس کو خود ڈیل کرنا سیکھیں، اس کو اپنے اندر جذب کرنا سیکھیں۔ اور اگر آپ نے کسی سے بات شیئر کرنی بھی ہے تو سب سے آسان حل ہے کہ آپ اللہ سے بات شیئر کریں۔ اللہ نہ تو کسی کو وہ بات آگے بتائیں گے اور نہ ہی کوئی ایسی سچویشن جو ہے پیدا ہوگی۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔